तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है। और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी? सच्ची मानिए, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक घूंसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक घूंसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। जिसकी जिह्वा में 2 अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे। जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। बोले ये संपूर्ण वृंदावन गौर श्याम कांति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा वो उपासक देखता है जिसकी हर समय जिह्वा इस नामामृत का पान करती रहती, राधा राधा राधा। लाइव दर्शन होता भाई। यहाँ हमारे प्रभु ऐसे नहीं है कि आए और दर्शन दिए और चले गए, ऐसा नहीं होता। हम सेवा जब करते हैं तो सेव्य हमको क्या देते हैं? वो देते नहीं है, वो हमसे और ले लेते हैं। जिस दिन वो कृपा करेंगे, कोटि कोटि मनमत हारी रूप जब आपके नेत्रों के सामने होगा, बस हो गया काम। से जब आप सेवा करते हैं, पक्का विश्वास करो ये सीधे सेवा श्री जी स्वीकार कर रहे हैं। और जिस दिन वो करुणा करेंगे, अपना रूप प्रकाशित करेंगे, ये जो अंडा मांस मछली ये सब खाते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है। ये ना समझें कि हम परम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर ले। नहीं नहीं नहीं, यहां एक सेकंड का भी हिसाब मिलेगा आपको, 1 सेकंड का भी। जब से आपकी शुद्धि हुई और जब आप बेशुद्ध होंगे, मरेंगे, उस समय तक का पूरा रजिस्टर आपका है, आपके साथ है। एक छोटी सी क्रिया का भी हिसाब है। मांडव्य ऋषि ने तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो उनकी गुदा में सूली डाली गई, सूली, और वो काट दी गई, निकली नहीं। अणिमांडव्य नाम पड़ा। वही धर्मराज जी को जाके साप दिए तो विदुर जी के रूप में धर्मराज जी अवतरित हुए। एक इतने बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्वी तितली की गुदा में कांटा डाले उसको नहीं मिटा पाए, और उनकी गुदा में सूली पड़ी रही, आज भी पड़ी है। और आप उबाल उबाल के खा रहे हो, काट करके खा रहे हो, तो आपकी दुर्गति क्या होगी? सावधान हो जाए। सबसे प्रार्थना है, यदि जीवन अपना मंगलमय आनंदमय करना चाहते हो तो मदिरा पान करना, मांस खाना, अंडा खाना, मछली खाना, ये जीव जंतुओं को भून कर उबाल कर खाना बंद कर दो। नहीं, नरक में भुने जाओगे, और यहां भी भुनोगे। वीआईपी कार में आग लगेगी और पूरे के पूरे परिवार सहित भुन जाओगे। जो बहुत स्वाद ले रहे हो ना, ऐसे चीखोगे, कोई खोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तार बंद हो जाएंगे जिनसे बटन से खुलता है। तुमने भूंजा है ना, तो तुम्हें काल भूंजेगा उसी कार में। बड़े रौब से चल रहे, कई करोड़ की कार है, उसी में भूंज जाओगे। हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन समझ लीजिए, दूसरों के शरीर का मांस खा के कोई बलवान नहीं होता। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य से रहिए, सदाचार पालन कीजिए, सात्विक भोजन, ऐसा बल आता है, सच्ची मानिए, ऐसा बल आता है, ऐसा उत्साह होता है। ये चर्बी बढ़ाने वाले जानवरों को खाने वाले, इनकी कितनी ताकत होगी? सच्ची मानिए, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक घूंसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक घूंसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। ये सब भूल कर रहे हैं जो सोच रहे हैं हम बलवान बन जाए। बलवान नहीं बनोगे। ऐसी जगह कैंसर होगा कि ना खा पाओगे ना सौंच हो पाओगे। दोनों बातें समझ लेना। हम भयभीत नहीं कर रहे। कितने ऐसे उदाहरण सामने आते चले जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे। हे भाई, दूसरों का मांस खाना जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, अब भी बंद कर दो। हरि शरण में हो जाओ। वो कह रहे आम तो आम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। पक्का पवित्र कर देंगे, क्योंकि जिनके चरण धोवन गंगा जी त्रिभुवन को पावन करने वाली, वो भगवान पक्का पवित्र कर देंगे। पर अब लो नसानी, अब ना नसही हो, अब तक किया अब मत करो, होश में हो जाओ। ये जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आप समझते हो हम बड़े आदमी है ना, इतने छोटे बनाए जाओगे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा।
अभी अवसर मिला था कि धन के द्वारा असहायों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम कीर्तन करवाओ, नाम कीर्तन करवा करके लोगों को सुख पहुंचाओ। तुम उपद्रव कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। ये साधुता कब आती है? असाधुओं का त्याग करे, साधुओं का संग करे, तो ये साधुता कब हृदय में आती है? जिसकी जिह्वा में 2 अक्षर राधा राधा कृष्ण कृष्ण ये हर समय चलता रहता है, सब सद्गुण आ जाएंगे, धन्यता आ जाएगी, अभिमान का नाश हो जाएगा, तत्वबोध हो जाएगा, भगवत प्रेम हो जाएगा, विश्वास मान लो, सब कुछ हो जाएगा। रोज चर्चा इस बात की होती है, कह रहे इतना नाम में प्रेम हो जाए कि ऐसा लगे कि एक जिह्वा से काम नहीं चलता, करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, करोड़ों जिह्वाओं से रटू राधा 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 राधा। कितना सुखद है नाम। ऐसा लगता है 2 कानों से काम नहीं चल रहा, करोड़ों कान हो जिससे हम सुने राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसी मेरी लालसा, जिसकी ऐसी लालसा है वो कभी नाम छोड़ नहीं सकता। और जो निरंतर नाम सुधा का रसास्वादन करता है उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। जब नाम सुख प्रकट होता है तो अपने आप मन अचंचल होने लगता है, जाता नहीं विषयों की तरफ, और मन जो इंद्रियां बहिर्मुख होकर प्रकृति की तरफ, वो अंतर्मुख हो गई। जब चित्त अर्थात मन प्रभु के नाम रस में इतना पंग होने लगा कि उसके जाने की कहीं इच्छा नहीं रह गई, तो इंद्रियां भी अंतर्मुख होकर के शांत हो गई। जहां इंद्रियां और चित्त ये नाम में डूबे तो सच्ची साधुता का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता। आज तक जितने भी महापुरुष हुए वो सब नाम से हुए हैं, ध्यान रखना। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे मन ये बड़े दयामय हैं युगल सरकार, बोले ये नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान नवीन